Good morning to all of you. Class 11th, Lecture 3, Unit Chemical Bonding and Molecular Structures. So in the last lecture, we have discussed about Lewis symbol, valence electron and Coastal-Lewis postulate. So let's start our topic. दैट इज़ यहाँ तक आपका हो गया था. लेविस सिंबल हमने बता दिया था कि क्या थी, जो एक नोटेशन थी उसको उसने लेविस सिंबल बोला था. और हमने सेकंड पीरियड की जो नोटेशन थी, जो एलिमेंट थे, उनको नोटेशन की फॉर्म में या लेविस सिंबल की फॉर्म में उनको शो किया था. सो आगे देखिए बच्चे, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल. अब हमें लेविस सिंबल की क्या बतानी है, सिग्निफिकेंस बतानी है. देखिए कहता नंबर ऑफ डॉट अराउंड दिस सिंबल. देखिए ये कोई एक सिंबल है हमारे पास, किसका सिंबल है, ये एलिमेंट लिथियम. ठीक है, तो कहता है इसके चारों तरफ जो ये डॉट है, जो ये यहाँ पे डॉट है, या बेरिलियम में 2 डॉट है, बोरोन में 3 डॉट लगी हुई है. कहता नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने डॉट प्रेजेंट होंगे उतने ही, यानी कि आउटर शेल के अंदर क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Clear? They help to calculate the common or group valence of the element. कहते हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ये हमें बताएंगे कि कितने कॉमन या फिर ग्रुप के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. वो नेक्स्ट जब एग्जांपल आएगा तब देखते हैं, अभी आ जाएगा यहीं पे. आगे देखिए, कौशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग. यानी कि अब जो कौशल के लॉ है, जो पोस्टुलेट है, उसको हमने किसकी फॉर्म में देखना है, केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्म में, कि केमिकल बॉन्डिंग में वो कैसे हेल्प करता है. अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट. तो हमारे पास कुछ पॉइंट है, उनकी तरफ ध्यान से देखिए. फर्स्ट वन, इन पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन्स एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज. कहता वहाँ हमारे पास क्या होता है, देखिए एक तरफ है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के अंदर, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे ग्रुप नंबर 1 और 2 है, कहता वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है, जो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. आगे देखिए, कहता द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन अकर्स व्हेन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे वो कब बनेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे किसी एटम को, या फिर लूज करने पड़ेंगे. लूज और गेन करने की वजह से ही क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट फैक्टर देखिए बच्चे, कहता द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट हीलियम. कहता अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से और गेन करने से, जो आयंस बन गए हैं, कहता उन आयंस के पास क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी. और वो कैसी होगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि नोबल गैसेज की होती है. ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ के, एक हीलियम को छोड़ के. क्यों, बिकॉज हैज़ अ डबलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का डबलेट प्रेजेंट होता है. दे अटेन आउटर शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज NH2NP6. और कहता वो क्या अटेन कर लेंगे, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहता उनके अंदर NH2 और NP6 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारे फैक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चलेंगे. देखिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम. सोडियम एटॉमिक नंबर 11. देखिए क्या कहता है, कहता सोडियम है, ये क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब सोडियम को, कि Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. फिर कहता है जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कहता है वो कैसे होगी, नियोन, यानी कि नियोन की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे, और साथ में क्या आएगा 3s1. ठीक है, फिर कहता है जो हमारे पास ये बना है सोडियम का आयन,
यानी कि Na पॉजिटिव। तो कहता इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कौन सा निकल चुका है, 3s1 का, तो कौन बची है उसके पास, ओनली नियोन। तो यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, नियोन के टाइप की। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, नियोन। उसके बाद कहता है हमने ले लिया Cl यानी कि क्लोरीन, हेलोजेंस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम क्लोरीन्स लेंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि हमने प्लस क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर, यानी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहाँ पे भी आयंस बन गया, यहाँ पे कटायन बन गया, यहाँ पे अनायंस बन गया। क्लियर। फिर कहता है हमारे पास जो क्लोरीन है, कहता अब हम उसकी क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो देखिए 10 तो हमारे पास सीधा ही कौन लिख देंगे हम लोग, नियोन। उसके बाद 3s2 3p5, तो 5 और 2 7, 7 और 10 17। तो क्या बन गया, 3s2 3p5। क्लियर। ये किसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की। यहाँ पे हमने ये अभी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसकी लिखेंगे। उसके बाद कहता जब हमारे पास ये ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी वो देखिए। अब क्लोरीन का नंबर कितना था, 17। एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की अब फिलिंग करेंगे तो कैसे होगी, 10 इलेक्ट्रॉन तो सीधे नियोन तक फिल हो गए। उसके बाद 3s2 3p6, तो 6 और 2 8, 8 और 10 18, तो 17 तो ऑलरेडी थे, एक इसने गेन कर लिया था, तो कितने हो गए ये 18। तो कैसे लिख देंगे, नियोन 3s2 और 3p6। या फिर कहता आप लोग ये सारा ना लिख के और क्या लिख सकते हो, 18 के बजाय जिस एटॉमिक नंबर का 18 पे जो आएगा दैट इज कौन सा होगा, वो एलिमेंट, आर्गन। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Ar। क्लियर। उसके बाद अब हमने क्या देखना है, जो आयंस हमारे पास बने हैं वो उठाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे Na+ बना है, यहाँ पे Cl-। तो Na पॉजिटिव लिया, Cl नेगेटिव लिया, और कहता है जब ये आयंस आपस में मिलेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में। और NaCl क्या होता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। या फिर कहता आप इसको कैसे लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब देखिए जो जो फैक्ट हमने पढ़े थे वो सारे अप्लाई करेंगे। पहले वो बताता था कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। फिर उसने कहा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। फिर उसने कहा था कि जो आयंस बन जाते हैं, कहता आयंस बनने के बाद इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे, यहाँ पे था 3s2 3p5, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और यही हमने अभी ऊपर बोला था कि ये किस में आ जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो था सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल दैट इज कैल्शियम। अब कैल्शियम